आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूं अपनी इमोशनल स्टोरी। तो हुआ क्या था कि 2-3 दिन पहले 3-4 दिन पहले एक आदमी आया था इस मालिक के पास में। तो उसने है ना क्या क्या बातें करी हैं, मतलब ये लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, इंडियन लोगों के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। ये बातें आपको बहुत हद तक टच करेंगी। आपके साथ में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, अगर आप इटली में काम करते हो या फिर किसी भी यूरोप की कंट्री में काम करते हो, कहीं भी अलग देश में काम अगर आप करते हो ना, तो आपको ये बातें बहुत हद तक टच करेंगी भाई। तो हुआ था क्या कि भाई 3-4 दिन पहले इस मालिक के पास में एक आदमी आया था। वो आते ही रहता है वैसे तो, लेकिन 3-4 दिन पहले आया था। तो मैंने उनकी बातें सुनी कि भाई बातें सुनते तो सही, कैसे बातें करते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं, फिर किसके बारे में बात करते हैं ये लोग। तो मैंने सोचा सुन लेते हैं, क्या होता है, कैसी बात करते होंगे। तो उसने पता क्या बोला, उसने एक बात बोली जो मुझे बहुत हद तक टच कर गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्या मैं इंसान हूँ, क्या मैं इंसान हूँ या फिर मैं जानवर हूँ। आप समझ नहीं पा रहे होंगे मेरी अंदर से उस टाइम पे कैसी फीलिंग्स आ रही होंगी। मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा उनकी बातें सुन करके। उनसे उनकी बातें मुझे कैसे टच कर रही होंगी अंदर से, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर मेरी जगह पे आप होते तो अभी आप समझ के चलो कि मेरी जगह पे आप हो और आप उनकी बातें सुन रहे हो इस टाइम पे। तो वो क्या बात कर रहे थे, मतलब वो जो आदमी आया था, मालिक ने नहीं बोला, मालिक तो बहुत अच्छा आदमी है। मालिक क्यों मैं बुरा बताऊंगा भाई। मेरे वो उसने डॉक्यूमेंट्स करवा दिए फ्री में, ठीक है। और अगर मैं किसी दूसरे को पैसे दे कर करवाता 14-15 लाख रुपए लगते भाई। इसने फ्री में करवा दिए क्योंकि मैं इसके पास में काम करता हूँ। तो मैं मालिक को बुरा नहीं बता सकता। और बता सकता क्या, ये मालिक है ही बहुत अच्छा मालिक है भाई। जो पहले मैं काम करता था ना पिछले वाले डेयरी फार्म में, वो मालिक बहुत घटिया मालिक था। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि उसने क्या कहा था। उस आदमी ने ये कहा था कि भाई इसको कितने पैसों में ख़रीदा है तुमने, बताओ। मैं कोई जानवर हूँ, मैं कोई गाय भैंस हूँ क्या जिसको ख़रीदा जाएगा। आप लोग खुद दिमाग लगाओ भाई। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे सैलरी ये लोग देते हैं, मैं इनका काम करता हूँ, ये लोग मुझे सैलरी देते हैं। इसमें ऐसी बात थोड़ी होती है कि भाई कि इसको ख़रीद लिया है, इसको कितने रुपए में ख़रीदा है। तो उसने बोला कि 1000 यूरो में ख़रीदा है इसको। भाई ऐसी बातें करते हैं हमारे बारे में कि भाई इसको ख़रीदा है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इसको मैं पैसे देता हूँ, ये मेरे पास में काम करता है, ऐसी बातें नहीं। और वो मतलब दोस्त टाइप के लोग हैं, इसलिए वो बातों में एग्री करता है। वो मालिक है ना, उसकी बातों में एग्री करता है। अब क्या करें, ये भी तो भाई है तो इटालियन ही ना। तो मैं बुरा तो नहीं बता सकता क्योंकि है ना मेरा मतलब मुझे यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से 6500-7000 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इटली में, यूरोप में काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर रखा हुआ है इन लोगों ने। ये लोग पैसा देते हैं काम करवाने का, इन लोगों ने रहने के लिए जगह दे रखी है, बढ़िया एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो बुरा नहीं बता सकते, मैं किसी को बुरा नहीं बताऊँगा, मैं इटली को बुरा नहीं बताऊँगा। लेकिन ये बात सेट होने वाली नहीं है भाई। ये बात है अंदर टच करने वाली। आप अगर मेरी जगह पे होते ना उस टाइम पे, तो आपको ये लगता है कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग। ख़रीदा क्या जाएगा भाई, ख़रीदा जानवर को ख़रीदा जाता है। तो फिर इसने बोला कि तुमने कितने पैसों में ख़रीद रखा है आपने जो यहाँ पर रखता है। और वो जो मालिक है ना, जो दूसरा वाला मालिक जो यहाँ पे आता है, मतलब इसका जो दोस्त है दूसरी जगह पे उसने डेयरी फार्म कर रखा है, वो यहाँ पर आता है जब, तो वो उसका डेयरी फार्म है दूसरी जगह पे। और उसके पास में एक बार एक इंडियन ने बहुत घटिया हरकत कर दी थी। इसकी वजह से गलती हमारी लोगों की होती है भाई। और एक बात ये भी होती है कि वो मालिक भी घटिया है भाई। उस मालिक का सही नहीं बता सकता मैं, वो मालिक ही घटिया है भाई। मैंने उसको पूछा था इसके बारे में कि भाई उसको क्या, वो मालिक आता है तो उसके काम करता है। तो इसने मुझे बातों बातों में बोला था कि उसके पास में एक इंडियन पहले काम करता था, तो वो इंडियन लोगों से चिढ़ता है, इसलिए वो इंडियन लोगों के बारे में सही बात नहीं करता है और ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करता है वो इंडियन लोगों के बारे में। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो चिढ़ते हैं हम लोगों से। तो गलती इसमें मालिक की भी है और गलती उस आदमी की भी है।
उसको है ना, वो जो काम कर रहा था इंडियन, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ में। उसने क्या किया था, उसका जो भारी ट्रैक्टर था, 1 सवा लाख यूरो का ट्रैक्टर होगा कोई, मतलब कि 1 लाख यूरो का मतलब हो गया, मतलब 1 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर, 1 करोड़ इंडियन रुपीज़ का ट्रैक्टर था वो। जिसके अंदर उसने क्या किया, उसको उस मालिक ने उसको 2 महीने से उसकी सैलरी होल्ड कर रखी थी कि भाई सैलरी नहीं दूंगा, तो काम नहीं कर रहा है, काम छोड़ दे, ऐसा कैसा करके कर रहा था। तो उसने बोला कि ठीक है मैं काम छोड़ दूंगा। तो उसने जाते जाते क्या किया, वो जो ट्रैक्टर था ना, उसमें इंजन के अंदर, उसके इंजन के अंदर चीनी डाल के चला गया। इतने बड़े ट्रैक्टर का इंजन पूरा का पूरा सीज कर दिया उसने, पूरी की पूरी 2-3 किलो चीनी उसके अंदर डाल दी और वो पूरी की पूरी जम गई और पूरा इंजन ख़राब हो गया। अब बताओ, जब इंजन में, आप लोगों को पता होगा, कोई बेसिक नॉलेज होगी आपको, कि अगर इंजन में चीनी वगैरह डाल देते हैं ना, तो पूरा पूरा इंजन सीज हो जाता है, उसके बाद में वो काम नहीं करता है। तो ये बात हुई थी भाई मेरे साथ में। और पहले वाले डेयरी फार्म में तो और ही घटिया हरकतें होती थी भाई। पहले वाले डेयरी फार्म में क्या होता था, मेरे साथ में एक बंदा काम करता था ना, वो क्या करता था कि काम के टाइम पे इधर उधर चला जाता था, वो बात करते रहता था, फ़ोन पे बात करता रहता था, किसी से बात करते रहता था कि भाई, मतलब वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो मुझे वहाँ पर लैंग्वेज तो आती थी, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं कभी कि तेरे बारे में कैसी बात करते, नहीं तो उसको बुरा लगता। तो उसके बारे में कैसी बात करते थे, गाली दे करके बात करते थे, वो तो बात अलग ही है। तो उसको कैसी बात करते थे, ये जो गोबर के खड्डे देख रहे हो ना आप, तो आपस में कैसी बातें करते थे कि भाई है ना, अगर ये सही काम नहीं कर रहा तो गोबर के अंदर फेंक दो इसको, दूसरा ले आते हैं, दूसरा खरीद लेते हैं। वहाँ पर भी मैंने ये बात सुनी थी, ये बात मैंने वहाँ पर भी सुनी थी कि भाई ये लोग है ना ख़रीदने की बात करते हैं। अगर यहाँ पर इनके यहाँ पर कोई काम करता है ना, तो बोलते हैं कि नौकर को ख़रीद लो, ख़रीदने की बातें करते हैं डायरेक्ट। चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, चाहे 10 साल पुराना आदमी हो, चाहे कैसा भी आदमी हो, ये लोग बातें ऐसी ही करेंगे हमारे बारे में। तो हमें सहनी पड़ती हैं। हम कहीं पर नहीं जा सकते, हमें इतना अच्छा पैसा मिल रहा है। जहाँ भाई एक बात अच्छी भी लगती है मुझे यहाँ पर, कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, पैसा आता है, ठीक है, पैसा बढ़िया कमा लेते हैं। जो 1 साल में इंडिया में रह करके पैसा कमाते थे, वो यहाँ पर आ करके हम लोग 1 महीने में कमा लेते हैं, और वो इंडिया में तो बचता ही नहीं था उतना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की सैलरी होगी 10-12 हज़ार, मैंने 15-17 हज़ार रुपये से 17-18 हज़ार रुपये से ज़्यादा मैंने कभी कमाए ही नहीं इंडिया में। मैंने देखा ही नहीं एक साथ कि भाई 1 लाख रुपये एक साथ कमाए जा सकते हैं क्या 1 महीने में। मैंने ये बात नहीं देखी थी, मैंने ये बात सोची नहीं थी। यहाँ पर आकर के मुझे सारा सिस्टम क्लियर हो गया कि भाई जो मज़दूरी होती है ना, वो कितनी होनी चाहिए आदमी की। कम से कम भाई इंडिया में अगर रहते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये में मिनिमम सैलरी तो होनी चाहिए ना भाई। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना 10-15 हज़ार में काम करते होंगे भाई। चाहे वो यहाँ पर स्किल्ड वर्क करते हैं ना इंडिया में, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 35 से 40 हज़ार शुरुआत में होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है जिन लोगों की सैलरी 10-10, 15-15 साल हो गए एक ही जगह पे काम करते हुए एज ए मैनेजर पोस्ट। और वो जिस शॉपिंग मॉल में मैं काम करता था जयपुर में, वहाँ पर उन जो मैनेजर लोग थे ना, उनकी सैलरी होती थी 30-35 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि कि उन लोगों को वहाँ पर काम करते हुए हो गए थे करीब 14-15 साल। 14-15 साल से वो वहाँ पर काम करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं जिनकी सैलरी 10-15 हज़ार रुपये थी, और ऊपर का जो कमीशन वगैरह मिलता था उन लोगों को, काउंटर का कमीशन मिलता था, ऐसे कमीशन मिलते थे। तो ऐसे कमीशन जोड़ जाड़ के उनकी सैलरी होती थी भाई ज़्यादा से ज़्यादा 15-17 हज़ार रुपये बस। अब आप खुद बताओ भाई, अगर ये लोग यहाँ पर, हम लोग, वो बात एक अलग है कि इन लोगों के पास में बीच में रहता हूँ, मुझे इस वाले डेयरी फार्म में तो चलो बहुत बढ़िया फील होता है। पिछले वाले डेयरी फार्म में तो भाई बेड़ा ही गर्क था। वहाँ पे तो ऐसा लगता था जैसे कि भाई बंधुआ मजदूरी करते हैं भाई हम लोग। सारे के सारे लोगों को ऐसा लगता था कि बंधुआ मजदूरी करते हैं।
खाना खाने के लिए शाम के टाइम पे अंदर आ जाते थे, बोलते थे कि भाई खाना खाने के लिए तुम क्यों आए हो अंदर। भाई खाना तो खाएंगे ना, खाना तो खाएगा आदमी। अगर आदमी खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा, दूसरे दिन सोएगा नहीं तो। अब वो दिन में अगर सो जाते थे, 1 घंटा सोने का रेस्ट मिलता था, लेकिन अगर सो जाते थे तो कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता बात करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी लड़ाई करने के लिए। लड़ाई झगड़े हो जाते थे, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े हो जाते, कभी किच पिच कुछ गड़बड़ होती रहती थी वहाँ पे। तो ये सिस्टम है भाई। अगर आप इटली आना चाहते हो तो शुरुआत में 4-5 साल आपको, जब तक आप लैंग्वेज अच्छी नहीं सीख जाते हो, आप लोगों के बारे में ऐसी ही बातें आपको सुननी पड़ेंगी। और जब आप जवाब देने लग जाओगे ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप खुल के इनको जवाब दे पाओगे। आपको लिमिट में रहना ही पड़ेगा भाई इन लोगों के बीच में, क्योंकि इनका देश है। इनके देश में हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं दूसरे देश से, तो पराये लोगों के बीच में रह करके उन लोगों की बुराई नहीं कर सकते हम। और ये लोग हमें पैसा देते हैं, हमसे काम करवाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन पैसा देते हैं ना भाई, सैलरी देते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब चलता है भाई यहाँ पर। तो आप लोगों ने पूरी मेरी स्टोरी सुनी है। आप लोगों की भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। और आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ हो तो आप लोग कमेंट में शेयर करना, ज़रूर शेयर करना ऐसी बातें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है अगर कोई मुझे खुल करके बताता है। आपकी सैलरी बताना, आप कहाँ से मुझे देख रहे हो वो ज़रूर बताना आप। और आप मुझे कब से देख रहे हो वो भी ज़रूर बताना। और आप इटली आना चाहते हो तो आप इटली कब आ रहे हो, आपने पेपर भरवाए हुए हैं यहाँ के सब कुछ बताना भाई। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।